हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्निंग द बेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग इज नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। जी हाँ, सबसे ब्यूटीफुल चीज लर्निंग की ये है कि इससे कोई भी इसे आपसे ले नहीं सकता, कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। ये आपके पास सिक्योर है और इससे आप जो आप अधिगम करते हैं, जो आप सीखते हैं, वो आप किसी को भी आप दे सकते हैं और उससे आप अपना जो है अपने आप को भी आप बहुत ऊपर या बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं, है ना। और चीज आपसे कभी कोई चुरा लेगा, पैसे होंगे वो चुरा लेगा, घड़ी होगी वो चुरा लेगा, कुछ भी होगा, बट लर्निंग आपसे कोई नहीं, यानी जो आपने सीखा हुआ है वो आपसे कोई नहीं ले सकता जब तक आप ना चाहें उसको देना। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है लर्निंग, यानी जो भी आप सीखते हैं वो अपने आप में जिंदगी भर आपके साथ रहती है और कभी भी आपको कहीं बुरे उसमें बुरे दौर में नहीं फंसते थे। चल फिलहाल क्वेश्चन आते हैं वापस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच हमें वैल्यू बतानी थी। यहाँ पे y जो है क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फटाफट चले, पहले तो मेरे को यहाँ इसका बता के दिखाओ कि y क्या, y की आप जब आपने किया इसका डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन कैसे किया, y है इसका dy बाई dx मुझे करके बताओ, फटाफट dy बाई dx करके बताओ। चलो क्या करोगे, पहले पहले इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ठीक है, एक्स ऐसे रहता हूँ, एक्स माइनस टू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो सॉरी माइनस टू ए बी हो जाएगा, माइनस टू ए बी, टू टू जा फोर, फोर एक्स वाई लिख देते हैं। ठीक है, इसको आप और मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है ये। क्वेश्चन में अभी मैंने ध्यान दिया, दिस इज द होल स्क्वायर, दिस इज द होल स्क्वायर। फिर से लगता है मेरे को, फिर से क्वेश्चन को थोड़ा आगे कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब है दिक्कत, तो इसको मैं पहले अंदर सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस फोर एक्स क्यूब। कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये y मैंने सॉल्व कर दिया, अब इसका dy बाई डी एक्स करेंगे, हो जाएगा फोर एक्स क्यूब प्लस एट एक्स माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें से अगर मैं फोर एक्स कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर टू जा एट माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री एक्स। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। फैक्टर करते हैं इसके, टू वन जा टू, टू वन जा टू है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा फोर एक्स, अंदर बचेगा एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस टू। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास बच गया फोर एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस, ये हमारे पास बच गया। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू एक्स। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट मेरे को क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे क्या है वैल्यूज। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को आपको क्या करोगे, ये आपके जीरो के बराबर, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो इसमें क्या करूंगा मैं,
फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यानी एफ डैश एक्स को मैं क्या 0 के बराबर रख दूंगा, तो हमारा था 4x ब्रैकेट में x माइनस 2 x माइनस 0 के बराबर हम यहाँ रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे 4x से तो x आ जाएगा 0, इधर जाएगा तो x आ जाएगा 2, इधर जाएगा तो x आ जाएगा 1। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई नहीं। तो सब में हम चेक करेंगे, 0 यहाँ होगा, 0 ये मान लो, पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे कितने चीजें हमारे पास है, कितने इंटरवल्स हो गए, फर्स्ट इंटरवल, थर्ड इंटरवल और फोर्थ। तो यहाँ पे मैं पहले इंटरवल के लिए बात करता हूँ, जब एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे हम देखते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 पे एफ डैश एक्स जो है आपका, आपका एफ डैश एक्स क्या आया था, ये है 4x x माइनस 2 एक्स। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू करूंगा। ठीक है, तो एफ एफ डैश एक्स यहाँ पे 1 डालूंगा, जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, 4 जा 4, 1 माइनस 2 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया, 1 माइनस 2 आपका ये हो जाएगा ये चलो ऐसा करते हैं, एक्स प्लस 1 पे तो 0 आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ इंटरवल के अकॉर्डिंग लेता हूँ, पहले इंटरवल की बात करते हैं ना इसी तरह। तो इन्फिनिटी से 0 में कोई सा भी एक नंबर ले लो, मैं -1 लेता हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू -1 की बात हम कर रहे हैं पहले इंटरवल में, तो हो जाएगा 4 एक्स की जगह -1 -1 -2 -1 -1। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे, -4 -3 -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस आ रहा है, तो ये कितना दे रहा है, माइनस का 24 है। तो देयरफॉर जो आपका एफ डैश एक्स है नेगेटिव नंबर दे रहा है, यानी लेस देन 0 है। तो यानी कि आपका जो पहला फंक्शन होगा इंटरवल इज देयर इज नेगेटिव साइन, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका है नेगेटिव साइन दे रहा है। फिर आते हैं दूसरे इंटरवल में, अब आपको पता है दूसरा आपको पॉजिटिव भी होगा, बट करके दिखाना पड़ेगा। सेकंड इंटरवल में एट एक्स बराबर 0 से 1 के बीच में आप देखेंगे, 0 से 1 के बीच में आप 0.5 ले लेना, या 1/2 ले लें, 0.5। तो एफ डैश एक्स जो है 4x x माइनस 2 x माइनस 1, 4 इंटू 0.5, 0.5 माइनस 2, 0.5 माइनस 1, तो ये जाएगा 2, ये आएगा 1.5 माइनस का, और ये जाएगा माइनस का 0.5, है ना। इसको आप करोगे तो ये रिजल्ट माइनस माइनस प्लस एक पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको देगा। तो दैट मीन्स आपका जो दूसरा इंटरवल है वो हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, फिर आ जाओ तीसरे में। तो फंक्शन एक्स की कहाँ का प्लस माइनस, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, आप सिंपल इतना कर सकते, माइनस प्लस माइनस। तो फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है आपका, फंक्शन इज देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, जो आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है किस किस पे इंक्रीज कर रहा है, एक तो पहला इंटरवल 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, तो फंक्शन आपका x बिलोंग्स टू 0 1 और 2 इंफिनिटी आपका फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 से पाई बाई 2। चलो
y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप इसमें क्या करो, आप इसमें dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी थीटा करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन x में dy बाई डी थीटा है। तो आप क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा, ये यहाँ पे मेन चीज है, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। आई बात। अब बड़ा यहाँ पे अच्छा चीज, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्वेश्चन टूल आपका लग गया यहाँ पे। तो सेकंड फंक्शन 2 प्लस कॉस थीटा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 4 साइन थीटा का हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 2 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का आपका माइनस का साइन थीटा हो जाएगा अपॉन इसका स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये माइनस 1। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे आप फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू ज़ा 8 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी का, इसको मैं ऐसे रन देता हूँ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन करके मेरे को भी यहाँ कुछ लगता नहीं कुछ होने का, करते रहते हैं अभी। 8 कॉस थीटा 4 कॉमन ले लूंगा, माइनस 1 चली रहा है, 4 कॉमन ले लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत है इसमें अभी तक आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 जाएगा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, यही था ना। माइनस का होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा अंदर, इसमें आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8 कॉस थीटा और माइनस 8 कॉस थीटा, ठीक है। 4 माइनस 4 इज 0, यही तो बचेगा, 4 माइनस 4 इज और 8 कॉस थीटा, मेरे ख्याल से माइनस, अच्छा 2 टू ज़ा 4, 2a भी होगा ना, ये तो नहीं करना चाहिए यार। आठ में से 4 गए 4, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, जो बच गया लिखें, करें इसको, चलो फटाफट करो। कर दिया भाई, आगे सॉल्व इसको। 8 में से 4 गए, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉस थीटा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसके आगे क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बताओ बताओ फटाफट। देखो, अगर हमने इन तीनों को, कौन तीन, 1 2 3, ठीक है, इन तीनों को इंडिविजुअली ग्रेटर देन 0 शो कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि भैया ये गिवन फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो वी नो दैट कि स्क्वायर ऑफ एनी जो इंटरवल होता है इज ग्रेटर देन 0, सो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो आपका 0 से बड़ा होगा ही होगा। अब बचा नाउ 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्यों कि कॉस थीटा के जो इंटरवल होते हैं वो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि जो बोला गया है ये जो इंटरवल है 0 से π/2 के, 0 से 90 के बीच में जितने भी कॉस थीटा के इंटरवल्स होते हैं वो हमारे साथ पॉजिटिव ही होते हैं। दैट इज नाउ ऑल्सो कॉस थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव इन
क्योंकि वो उसका जो क्वाड्रेंट और इंटरवल है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें क्या है आपकी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, इसको लिखने का काम है कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो इसको आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे ना हम लास्ट में ऐसे लिख देते हैं, जो इंटरवल है आपका 0 से π/2 के बीच में, है ना। तो बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी टर्म या एनी नंबर इज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो देयरफॉर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। नाउ cos theta and 4 minus cos theta is between to 0 and π/2 के बीच में, and in this interval cos theta is always positive, cos theta हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो 4 में से आप 2 माइनस करो, 4 में से 3 माइनस, और 0 से 90 के बीच में 1 से ज्यादा वैल्यू आती भी नहीं। cos theta is always positive and always less than and always, and जो cos थीटा रहता है, एंड cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 से क्या रहता है, 1 के बराबर या 1 से छोटा रहता है। तो देयरफॉर 4 माइनस cos थीटा एंड cos थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हमने लिख दिया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो आपका गिवन फंक्शन है, यहाँ पे आंसर लिख दो, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने किए, अच्छे क्वेश्चन थे। कल और क्वेश्चन इसमें करेंगे और बहुत जल्द अपने नेक्स्ट टॉपिक पे भी मूव करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।